हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम कृष्ण कुमार। अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल के क्लासेस हिसार। जैसा कि आपको पता है हम 10th क्लास की साइंस कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो आज उसके हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में कम्प्लीटली 15 क्वेश्चन रहेंगे, 5 MCQ एंड अनदर जो हमारे डिस्कशन रहेगी वो सारा कंप्लीट करेंगे। एक ही लेक्चर में एक ही शॉर्ट में आपको कंप्लीट करवाएंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज विद रीजन। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारी NCERT एक्सरसाइज है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 4 MCQ यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हैं। तो इनको हम करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज़ लाइकली टू बी। एक ऐसा सॉल्यूशन है हमारे पास जो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देगा। तो उसके लिए हमें बताना है। तो हमने जैसे एसिड बेस पढ़ा है, तो रेड जो होता है एक हमारे पास लिटमस पेपर होता है, तो हम उसको चेंज करना चाहते हैं ब्लू में। तो वी नो दैट बेस हमें चाहिए, क्योंकि बेस का जो काम है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को कन्वर्ट करता है ब्लू में, ठीक है। और बेसिक जो वैल्यू होती है मोर देन 7 से ऊपर जितनी वैल्यू होगी वो सारी बेसिक होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेसिक जो वैल्यू है हमारे पास 7 से ऊपर होनी चाहिए। तो हमें दिख रहा है फर्स्ट में 1 एसिडिक, 4 एसिडिक, 7 एसिडिक। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो 10 रहेगा, बिकॉज जो 10 है वो बेसिक वैल्यू है। और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को कन्वर्ट करके देता है हमें ब्लू लिटमस पेपर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहेगा। सेकेंड है हमारे पास सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रश एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। एक ऐसी गैस आपको बतानी है जो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो एग सेल हमारे पास ये है। तो इसका जो आंसर रहेगा HCl रहेगा। ये आपको ध्यान से समझना है। हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो एग क्रश सेल जो है उसको अगर हम टर्न करवाएं तो वो लाइम वाटर मिल्की बना देगा। तो उसके लिए हमें एसिड चाहिए। अब एसिड क्या होता है वो आपको देखना है। तो एसिड हमारे पास होता है यहाँ पर HCl, क्योंकि ये जो मिल्की का कंसेप्ट है ये एसिड ही करके देगा। तो बेसिक ये नहीं कर सकता। तो NaCl वी नो दैट सोल्ट होता है, और लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ये भी सोल्ट है। तो इसका मतलब HCl यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा एसिडिक के लिए। थर्ड है हमारे पास, ध्यान से समझना, ये एक मैथमेटिक टर्म में ही है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। 10 ml ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ NaOH, हमें बेस मिला है 10 ml, ठीक है। इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 8 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl। यानी कि हमारे पास इनकी जो बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इस तरीके से है कि हम अगर बेस को 10 ml लेते हैं NaOH को, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml हमें HCl चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं सोचना आपने वो 10 तो वो भी 10 होना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बेसिक स्ट्रेंथ, देयरफॉर बेस की वैल्यू हमें ज़्यादा लेनी पड़ी और एसिड की वैल्यू हमें कम लेनी पड़ी। तो अब हम आगे क्या करते हैं, आगे क्या कहता है, इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सोल्यूशन, अगर यही सोल्यूशन वो 20 ml लेता है, मतलब सोल्यूशन नहीं कंप्लीट NaOH 20 ml लेता है, सिर्फ बेस 20 ml लेता है, तो आपको बताना द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज HCl, एसिड हमें कितना चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर बेस दिख रहा है, बेस जब 10 था तो एसिड यहाँ पर 8 ml था, देयरफॉर बेस अब डबल हो गया है तो एसिड को भी हम डबल कर देंगे। तो एसिड हमें 16 ml चाहिए, जो कि हमारा आंसर है D 16 ml। अगर हम इसको हाफ करते 5 ml तो ये 8 का हाफ हो जाता 4 ml। वो स्ट्रेंथ हमें स्टार्टिंग में गिवन है, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई इजीली कर लेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग डाइजेशन। तो ये हमें डाइजेशन के लिए, यानी कि कई बार आपने पढ़ा है एसिडिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा है। अगर हम इनफ ईटिंग कर लेते हैं, कई बार ज़्यादा खाने के बाद क्या होता है, हमारा जो स्टमक है हमें पता है उसमें HCl रिलीज होता है। तो जो स्टमक में HCl रिलीज होता है उस दौरान उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे। तो हमारे पास कुछ देखिए, एंटीबायोटिक नहीं, एनर्जेस्टिक नहीं, एंटासिड। ये हमारे पास एंटासिड जो होता है ये बेस होता है, एंटासिड बेस, और हमें बेस ही चाहिए क्योंकि न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा स्टमक जो रिलीज करता है वो HCl रिलीज करता है, और जो एंटासिड है वो बेसिक होता है। इसमें आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हो, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ब्रैकेट 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ऑल्सो कोल्ड एंटासिड। ये क्या करता है, हमारे स्टमक में जाने के बाद एसिड और बेस की रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर हमें देता है, और इससे हमारी एसिडिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
5। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, राइट डाउन इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। एक ऐसी रिएक्शन हमें बैलेंस करनी जो इन्होंने गिवन है हमें, और साथ में एसिड बेस का कंसेप्ट भी लगाना है। तो क्या है रिएक्शन वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करना है जिंक ग्रेन्यूल के साथ। तो ये हमें एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही थी हमारे पास रिएक्शन, जनरली फर्स्ट चैप्टर से भी थी, तो उसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट में लेना है, ये आपको ध्यान रखना, डाइल्यूट है तो डाइल्यूट लिखना पड़ेगा, प्लस में जिंक। जब आपको पता है एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, तो देयरफॉर जिंक सल्फेट सोल्ट हो गए यहाँ पर, और हाइड्रोजन क्या हो गई, गैस हो गई। तो ये हमारी रिएक्शन फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा सकते हैं जिंक के साथ। सेकंड है इसमें हमें रिएक्ट करवाना हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीशियम के साथ। तो फिर दोबारा डाइल्यूट बोला इन्होंने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, ठीक है। तो वी नो दैट सोल्ट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब ये क्या होगी, बैलेंस, एसिड प्लस मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हमें मिल जाती है। सी पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करना है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, मीनिंग एल्यूमिनियम हमारे पास एलिमेंट कह सकते हो। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी हमें ध्यान रखनी है +3 होती है। अगर इसको सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो इंटरचेंज हो जाएगा, ध्यान से देखिए कैसे। एल्यूमिनियम जो सल्फेट बनाएगा तो इसकी वैलेंसी +3, इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस कर देंगे 2 और 3 आएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस। सल्फेट यहाँ 3 टाइम है, इसका मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी कितना होगा 3 टाइम, और एल्यूमिनियम कितना होगा 2 टाइम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी 3 टाइम। और जिसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास D, उसमें हमें गिवन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाना आयरन के साथ। आयरन +2 और +3 दिखाता है, बट यहाँ पर +2 शो कर रहा है, तो डाइल्यूट हमें लिखना ही लिखना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन सॉलिड में है, तो वी नो दैट आयरन क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है सभी में क्या गिवन है, हमें एसिड डाइल्यूट गिवन है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। सभी में एक चीज़ कॉमन है, जो हमारा मेन मेथड रहा है वो क्या बना है, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई एसिड, कैसा भी एसिड हो, अगर हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है, देयरफॉर प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और डाइल्यूट आप ध्यान से समझना कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन हम वाटर ऐड करते हैं। जनरली तो हम वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं, तो मतलब डाइल्यूट के लिए जो प्योर एसिड हमारे पास नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। 6 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले, इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज। अल्कोहल हमारे पास OH ग्रुप होता है और ग्लूकोज होता है C6H12O6। ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, इनके पास हाइड्रोजन है, दोनों के पास हमें दिख रहा है। आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, हम इनको एसिड नहीं मान सकते, क्यों? डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। तो हमने पढ़ा जिसके पास भी H+ आयन रिलीज होते हैं देन दिस इज कॉल्ड एसिड, अदरवाइज OH आयन इज कॉल्ड बेस। तो यहाँ पर हमारा जो अल्कोहल है और ग्लूकोज है, अगर हम इनको आयनाइज करने की कोशिश करें, मीनिंग किसी के साथ भी अल्कोहल, सपोज कर लेते मिथेनॉल के साथ है, तो इसको अगर हम स्प्लिट करना चाहें, तोड़ना चाहें, तो ऐसे टूटेगा नहीं, H+ आयन रिलीज नहीं करके देगा। सेम अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक करना चाहें तो इससे भी हमें H+ आयन नहीं मिलेगा। और अगर कोई भी हमें H+ आयन नहीं देता है तो इसका मतलब वो आयनाइज नहीं हो सकता, और आयनाइज नहीं होगा तो हम उसको एसिडिक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर नहीं, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो एसिडिक नहीं है, तो हम उसको एसिडिक कैटेगरीज के अंदर नहीं पुट कर पाएंगे। तो वी कैन से दैट दीज आर नॉट आयनाइज्ड, ये क्या नहीं होते, आयनाइज्ड नहीं होते, एंड गिव H+ आयंस, देयरफॉर दीज आर रिगार्डेड एज एसिड, इसको हम एसिड में काउंट नहीं करेंगे।
और डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए H+ आयन और OH नेगेटिव आयन होना, आयंस का फ्लो होना जरूरी है, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाएगा। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ के चलिएगा। हमारे पास जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योर वाटर, जिसके अंदर हम कहेंगे कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी अंदर अपने अंदर से कंडक्ट नहीं करवाता है। वेयर्स रेन वाटर डज, और जो वर्षा का पानी, जो बारिश के बाद हम पानी इकट्ठा करते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर होता है जनरली वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर हम उसको स्प्लिट भी करना चाहें तो H+ आयंस या तो वो हम मानेंगे देगा ही नहीं H+ आयंस, और जब नहीं देगा, आयंस ही नहीं देगा, तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कैसे? दूसरी बात, अगर वो देगा भी तो बहुत बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ना के बराबर, मिनिमाइज होगा उसका जो H+ आयन और OH नेगेटिव आयन होगा, तो इस दौरान आयंस का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, जो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अब रेन वाटर की बात करते हैं। रेन वाटर में जैसे आपने एसिड रेन पढ़ा है, नॉर्मली हम पढ़ते हैं जो पोल्यूशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये रेन वाटर में मिल जाती है, सॉरी जो गैसेज है ये वाटर वेपर में मिल जाती है। आफ्टर दैट जो एसिड रेन होती है उसके बारे में हम बात करें तो उसके पास H+ आयन होता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, तो H+ आयन वहाँ से रिलीज होते हैं। और जब किसी के पास एसिड होगा तो कैटायन देगा H+ आयन, मतलब सॉरी कैटायन नहीं, H+ आयन हमें देगा, और अगर H+ आयन देगा तो एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगी। प्योर डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो मैंने आपको बताया कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है स्प्लिट नहीं हो गई, वीक है, और डिसोशिएट ओनली स्लाइटली, अगर देगा भी तो H+ और OH बहुत ना के बराबर, मिनिमाइज वैल्यू में, मिनिमम वैल्यू में हमें देगा। हाउएवर रेन वाटर कंटेन एसिडिक इम्प्योरिटी, रेन वाटर के पास कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, एसिडिक इम्प्योरिटीज होती है जो हमें H+ आयन देगी, अगर H+ आयन देगी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो ये हमारा इसका रीजन था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। जो हमारे पास एसिड है अगर हम उसको वाटर की प्रेजेंस में ना लें तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, अब्सेंस ऑफ वाटर। तो इसका रीजन देख लीजिए, क्योंकि देखो जैसे ही हम उसको वाटर में डालते हैं एसिड को, तो वो H+ आयन देना स्टार्ट कर देता है, और जब तक वो आयन नहीं देगा तो एसिडिक बिहेवियर कैसे करेगा। तो आंसर में देखिए पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। हमने एसिड लिया प्लस में इसको वाटर दिया, ठीक है, जैसे हम वाटर देंगे तो H3O पॉजिटिव आयन प्लस में Cl नेगेटिव आयन। ये H3O पॉजिटिव को थोड़ा समझते हैं क्या, जो HCl था वो हमारा स्प्लिट हो जाता है H+ और ये वाटर के साथ ऐड हो जाता है, यहाँ लिख रहा हूँ अलग से, और इसको कंबाइन करके अगर हम लिखें तो H3O पॉजिटिव, ये H काउंट हो गया और पॉजिटिव इसके ऊपर आ गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव को हम जो यहाँ पर लिखते हैं दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और अगर ये हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन रिलीज ही नहीं करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा कहाँ से, तो इसीलिए दैट्स वाई दिस इज द रीजन, ठीक है, जो एसिड शो एसिडिक बिहेवियर इन केस इन वाटर, वी एडेड इन वाटर, जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं देन इट्स शो एसिडिक बिहेवियर एंड गिव हाइड्रोनियम आयन H3+O, हम इसको कह सकते हैं, और H+ आयन यहाँ पर ही देगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 सोल्यूशन हमारे पास गिवन है ABCDE, वेयर टेस्ट विद यूनिवर्सल इंडिकेटर से आप इसको टेस्ट करें, जिनका pH वैल्यू है आपके पास 1 का 4, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा क्या वो समझिए, तो न्यूट्रल इनमें से कौन सा है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा है, वीकली एसिडिक और वीकली एल्कलाइन कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो हमें दिख रहा है A की वैल्यू यहाँ पर 4 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 11 है और D की वैल्यू 7 है। यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं इनके नीचे ही, ठीक है, 4, 1, 11, 7 एंड 9। तो अब हमें बताना है न्यूट्रल कौन है। तो वी नो दैट एसिडिक और बेसिक जो हमारा स्केल होता है pH स्केल, तो pH स्केल में वी नो दैट 0 से लेके 14 तक यहाँ पर वैल्यू होती है, 0 to 14, और मिड वैल्यू जो 7, दिस इज न्यूट्रल वैल्यू। तो पहले का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर D, न्यूट्रल वैल्यू आएगी यहाँ पर 7 जो हमें दिख रही है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन पूछा आपसे, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन की बात करें जो बेसिक ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, तो बेस हमारा 7 से अबव ऊपर होता है, ठीक है, तो 7 से अबव 14 तक, तो 14 इसमें नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू 11 है, तो देयरफॉर दिस इज C, इसका आंसर जो रहेगा C रहेगा। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मतलब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक में जिसकी वैल्यू एसिड में सबसे ज़्यादा हो,
तो बिलो द 7 एसिडिक करेक्टर इंक्रीज, वी नो दैट, तो 0 होना चाहिए, 0 इसमें है नहीं, तो जो मिनिमम वैल्यू वो 1 है, तो 1 यहाँ पर स्ट्रॉन्गली एसिड होगा, जो इसका आंसर है वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट है वीकली एसिड। अब इसमें वीक एसिड कौन सा है, मतलब एसिडिक तो है बट वीक है, तो हमें पता है 7 टू बिलो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है। अगर हम 7 की तरफ चलेंगे वापस 0 टू 7 टुवार्ड, वी मूव टुवार्ड 0 टू 7, देयरफॉर एसिडिक करेक्टर डिक्रीज। तो यहाँ पर 7 न्यूट्रल है, 11 बेस है, 9 बेस है, 1 हम स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट कर चुके हैं, बचा क्या है 4, जिसका आंसर है ए। तो वीकली एसिड जो रहेगा एक, जिसकी वैल्यू रहेगी 4। ठीक है, एसिड है बट वीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग होने के लिए 0 तक वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट वीकली अल्कलाइन कौन सा है, तो 9, क्योंकि स्ट्रॉन्गली 11 है यहाँ पर, तो वीकली अल्कलाइन है, इसका आंसर हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ये हमें क्वेश्चन हमारा 9th कंप्लीट हो जाता है। आप ध्यान से समझ लीजिएगा इस टेबल को। ठीक है, इस टेबल को हम करेंगे, तो इस टेबल के बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें इक्वल लेंथ मैग्नीशियम रिबन हमने ली है। मैग्नीशियम एक मेटल है, वी नो दैट। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब ए में हमने HCl डाला है, एक टेस्ट ट्यूब ए है, जैसे हम यहाँ पर बना सकते हैं, इसमें मैग्नीशियम रिबन है, दोनों में ये बी टेस्ट ट्यूब है और ये ए टेस्ट ट्यूब। इसमें हम पोर करेंगे HCl और इसमें हम पोर करेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, वी नो दैट HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड CH3COH एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। ठीक है, अब हम आगे करते हैं इसको। एसिडिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी इन विच टेस्ट ट्यूब विल बी फिजिंग अकर मोर वाइग्रसली एंड वाई। इनमें से कौन सा फिजिंग इफेक्ट और जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, तो हमें पता है मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस अगर वो बनाता है तो इनमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके साथ जो HCl है वो इजिली रिएक्ट करेगा, और इन विच टेस्ट ट्यूब विच फीजिंग अकर इन मोर वाइग्रसली। मोर वाइग्रसली में हमारा जो आएगा टेस्ट ट्यूब ए आएगी, टेस्ट ट्यूब ए, बिकॉज हम रीजन दे देंगे यहाँ पर HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड इजिली कैटायन दे देता है, और इट कैन इजिली रिएक्ट विद टेस्ट ट्यूब ए एज कंपेयर टू बी बिकॉज एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझिएगा, वही एसिड पे है क्वेश्चन, दोनों ही दोनों। फ्रेश मिल्क एज pH ऑफ 6। अगर हम कोई फ्रेश मिल्क लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश मिल्क, तो उसका जो pH वैल्यू तो 6 होता है, कह सकते हैं हल्का सा एसिडिक होता है, बिकॉज 7 से बिलो जाते हैं एसिडिक करेक्टर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज इट टर्न इनटू कर्ड। इसका pH किस तरीके से चेंज हो कि कर्ड में चेंज हो जाए, दही बन जाए। तो हमें पता है जो कर्ड, जो दही होता है हमारे पास, वो सॉर खट्टा होता है। ठीक है, और जितनी भी एसिडिक चीज़ होती है वो सारी की सारी खट्टी होती है। तो द कर्ड इज सॉर इन टेस्ट एंड बिकम एसिडिक। जो हमारे पास दही होता है वो टेस्ट में खट्टा होता है और एसिडिक करेक्टर उसके पास होता है, तो उसका जो pH वैल्यू हल्का सा लोअर हो जाता है, बिलो 6 या 6 से नीचे चला जाता है, हम ये कह सकते हैं। बस इतना ही बताना आपको, इट pH विल बी डिक्रीज फ्रॉम pH ऑफ 6 टू अ लोअर वैल्यू, 6 से लोअर वैल्यू हो जाती है, इसीलिए वो खट्टा हो जाता है और दही बन जाता है। नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन एडेड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। एक मिल्कमैन है वो बहुत कम अमाउंट में बेकिंग सोडा यूज़ करता है। क्वेश्चन देखिए, वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। वो बेकिंग सोडा डाल के उसको अल्कलाइन क्यों बनाना चाहता है, मतलब उसका जो बेसिक करेक्टर है वो बढ़ाना चाहता है और एसिडिक करेक्टर घटाना चाहता है। तो वी नो दैट, हमें पता है जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH वैल्यू 6 होता है, और अगर उसका pH वैल्यू 6 है तो हम उसमें जैसे ही बेकिंग सोडा डालेंगे तो स्लाइटली वो अल्कलाइन बन जाएगा। उसके बाद होगा क्या, जो मिल्क है वो कन्वर्ट नहीं होगा कर्ड में, उसका एसिडिक करेक्टर नहीं बढ़ेगा, जिससे दूध खराब नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं। अगर दूध खट्टा नहीं होगा तो फिर हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा हमारा दूध खराब नहीं होगा, उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, वाई डज मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। जो दही है, आपने नॉर्मली अपने घर में देखा होगा, आप जब घर में दही बनाते हैं तो दूध हम रख देते हैं
एक लॉन्ग टाइम 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे से भी ज़्यादा हमें इसको टाइम रखना होता है, और गर्मी के अंदर। तो रीज़न क्या है, जब हम उसको एक लॉन्ग टाइम देंगे, जो उसका जो pH वैल्यू है हल्का सा एल्कलाइन हम कह सकते हैं, वैसे तो एसिडिक में ही आएगा, वीक एसिडिक है 6 वैल्यू। तो जैसे हम उसको एक लॉन्ग टाइम में सेट होने का मतलब ये है कि जो उसका एसिडिक वैल्यू और बैक्टीरिया को जो ग्रोथ करनी है, उसको ग्रोथ करने के लिए टाइम चाहिए, जो कि यहाँ पर है। दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम सेट टू कर्ड, इट इज एल्कलाइन एंड टेक लॉन्गर टाइम फॉर बैक्टीरिया टू मेक इट एसिडिक। उस बैक्टीरिया को, जो इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। हमें POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करना चाहिए? अगर हम उसको मॉइस्चर में स्टोर करते क्या होता है, व्हेन वी स्टोर प्लास्टर ऑफ पेरिस इन मॉइस्चर कंटेनर, देयरफॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्ट जिप्सम, ठीक है, इट मेक ए हार्ड, पाउडर से क्या हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा बिल्कुल, और POP की जगह जिप्सम बना लेगा। देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होती है। जैसे हमारे पास कैल्शियम सल्फेट हाफ H2, ये POP होता है, इसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये जिप्सम बन जाए, कैल्शियम सल्फेट 2H2। तो अब होगा क्या, ये हार्ड हो जाएगा, यहाँ पे जिप्सम बना लेगा। अब जिप्सम हार्ड मटेरियल है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर लेना पड़ेगा। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्या होगा कि इसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, देयरफॉर ये क्या रहेगा, POP ही रहेगा। तो ये मेन रीजन है, POP वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको जिप्सम में कन्वर्ट नहीं होने देना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे। दूसरा है हमारे पास नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो आंसर हमारा ये रहेगा, when acid react with base make salt plus water is called neutralization reaction। ना तो उसकी एसिडिक वैल्यू रहे ना बेसिक वैल्यू रहे, तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, HCl को अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, सोल्ट NaCl प्लस में वाटर। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज एसिड प्लस बेस मेक सोल्ट प्लस वाटर। और सेकंड इसका सेम एग्जांपल, आप एसिड को कन्वर्ट चेंज कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बेस आप कोई भी ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, एसिड आप H2SO4 ले सकते हैं, सेम एसिड भी ले सकते हैं। तो यहाँ भी क्या बनेगा, सोल्ट प्लस KSO4 प्लस 2H2O, सोल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारे कोई भी 2 एग्जांपल आप लिख सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस मेक सोल्ट प्लस वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अब वॉशिंग और बेकिंग सोडा के हमें यूजेस लिखने हैं, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर अगर आपने देखे हो तो उनके अंदर कंप्लीटली इनको डिस्क्राइब किया है, इनकी प्रिपरेशन है हमारे पास। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी वहाँ पे एक टॉपिक समझाया गया है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, वॉशिंग सोडा, जो कि होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है, फर्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इससे क्या करते हैं, हम वाटर को साफ़ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो वॉशिंग सोडा होता है ये वाटर को प्योरीफाई करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा, इसके अलावा बहुत सारे पर्पज़ में, पेपर इंडस्ट्री में पेपर को रिफाइन करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वैक्स बनाने के लिए, और लैब रिएजेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज़ होता है। तो ये यूज़ आप लिख सकते हैं इसके। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में मीठा सोडा कहते हैं। हमारे पास खाने का सोडा होता है। प्रिपरेशन हमारे लास्ट लेक्चर में इन दोनों की यूज़ भी अच्छे से एक्सप्लेन है, यहाँ पर देख लीजिए। NaSCO3, तो इसका क्या यूज़ है, NaSCO3 का पहला यूज़ तो ये है कि हम इससे वापस वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वॉशिंग सोडा बनता है। पहले तो हम इससे वॉशिंग सोडा, और बहुत सारी लैब के अंदर यूज़ होता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, क्योंकि ये बेसिक है। उसके अलावा एंटासिड में यूज़ होता है, स्टमक के अंदर जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तो उस दौरान भी ये काम में आता है। उसके अलावा हम बहुत सारे प्रोसेस इससे कर सकते हैं, जैसे कास्टिक सोडा वगैरह भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 15 क्वेश्चन थे ओनली, और आप कर चुके हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।